197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम ने बायबैक की घोषणा कर दी है। कंपनी 850 करोड़ रुपए बायबैक पर खर्च करने जा रही है और ये बायबैक ओपन मार्केट रूट के जरिए अधिकतम 810 रुपए प्रति शेयर पर होगा। बायबैक का मतलब कंपनी अपने शेयर्स मौजूदा शेयर धारकों से खरीदती है। इसे शेयर रीपर्चेज भी कहा जाता है। बायबैक के बाद खुले बाजार में कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या घट जाती है। अक्सर कंपनियां बायबैक तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि शेयर अंडर वैल्यूड हो गया है। कंपनी के बोर्ड को लगता है कि कंपनी के पास पर्याप्त नकदी है और शेयर धारकों को इसका कुछ हिस्सा देना चाहिए, तो ऐसे में बायबैक एक टैक्स एफिशिएंट तरीका हो सकता है। बायबैक अक्सर शेयर के मौजूदा भाव से ज्यादा कीमत पर लाया जाता है ताकि अगर शेयर धारक कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं करना चाहते तो उन्हें एग्जिट रूट मिल सके। दूसरा पहलू होस्टाइल टेकओवर से जुड़ा है। कंपनी अगर बायबैक करती है तो इस माध्यम से प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं और होस्टाइल टेकओवर का खतरा टल सकता है। लेकिन पेटीएम के बायबैक का मुद्दा खास है क्योंकि निवेशकों की आशाएं इससे जुड़ी थी। क्या पेटीएम निवेशकों की इन आशाओं पर खरी उतरी? दरअसल जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ था। इश्यू का साइज 18,300 करोड़ रुपए था। आईपीओ का इश्यू प्राइस 2,150 रुपए प्रति शेयर था। लेकिन आज एनएससी पर पेटीएम का शेयर 530 रुपए के करीब चल रहा है। यानी आईपीओ के समय जिन्हें शेयर अलॉट हुए उनकी गाड़ी कमाई 75% साफ हो गई। एक साल में पेटीएम की मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए साफ हो गई। निवेशकों ने भरोसा करके आईपीओ के समय पेटीएम के शेयरों में पैसा लगाया था, लेकिन आज इस भरोसे की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज बायबैक का ऑफर भी निवेशकों को खुश नहीं कर पा रहा है। बायबैक की खबर के बावजूद शेयर लाल निशान में 530 के स्तर पर काम कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि सितंबर 2022 तक पेटीएम का नेट कैश रिजर्व 9,182 करोड़ रुपए था, तो सिर्फ 850 करोड़ रुपए का ही बायबैक क्यों लाई कंपनी? देखने में यह छोटा लग रहा है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि आईपीओ की रकम का इस्तेमाल बायबैक में नहीं हो रहा। मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है और वो इसका कुछ हिस्सा बायबैक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखा जाए तो पेटीएम के बायबैक का मुद्दा ही साफ नहीं है। जब मैनेजमेंट को शेयर्स बाजार में बेचने थे, लिस्ट कराने थे, तो पेटीएम ने आईपीओ में इश्यू प्राइस 2,150 रुपए प्रति शेयर का तय किया। आज जब शेयर टूट गया है तो अधिकतम 810 रुपए प्रति शेयर में कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदने की तैयारी कर रही है। ये निवेशकों के साथ कैसा इंसाफ है? निवेशकों को समझ ही नहीं आ रहा कि पेटीएम ने पहले आईपीओ में शेयर्स 2,150 रुपए में बेचे और अब एक साल बाद ही कंपनी 810 रुपए के भाव में शेयर्स वापस क्यों खरीद रही है। ऊपर से निवेशक इस बायबैक में शेयर्स टेंडर नहीं कर सकते। ये बायबैक ओपन मार्केट रूट के जरिए हो रहा है। ओपन मार्केट रूट के जरिए बायबैक का मतलब कंपनी एक तय दाम से नीचे जब तक शेयर रहता है तो खुले बाजार से निर्धारित शेयर्स की क्वांटिटी खरीदती है। ऊपर से कंपनी अभी तक मुनाफे में आई ही नहीं है, तो बायबैक करने की अचानक जरूरत क्यों आन पड़ी? लॉक इन अवधि खत्म होने के बाद सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम में हिस्सा घटाया है। वहीं दिग्गज ब्रोकिंग हाउस मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम पे 695 रुपए के लक्ष्य के साथ इक्वल वेट रेटिंग दी है। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रोकिंग हाउसेस भी इस बायबैक को लेकर ज्यादा खुश नहीं हैं। पेटीएम में जो बायबैक हो रहा है, इस दौरान कंपनी की मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स कोई भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। लेकिन निवेशकों का क्या, जो आस लगाए बैठे हैं कि इस नुकसान की भरपाई कैसे हो? अभी तक तो कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। अब तो वक्त ही बताएगा कि यह बायबैक ऑफर निवेशकों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाता है। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ।